विद्युति कल्पना जलम गंभीरोदरमूर्तये नमन समन्तावधिर्य समन्तादृशे। युवक और युवती मित्रों, बहुत अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम में। भविष्य भारत की प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत से प्रतिभावान, बुद्धिमान नए पीढ़ी के लोग एकत्रित हुए हैं। कुछ समय पहले जब ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ था तो मुझे कहा गया था कि आज का वार्तालाप हिंदी में होगा। मुझे उम्मीद है इस श्रोतागण में कोई ऐसा तो नहीं होगा जो हिंदी से परिचित ना हो, क्योंकि हिंदी एक प्रकार से राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिला हुआ है, तो सबको जानकारी होने की हम आशा रखते हैं। वैसा आप लोगों की और मेरे आयु की दृष्टि से बहुत लंबे फैसला है, तो इसलिए कितना ठीक ढंग से संवाद बिठा पाएंगे मुझे बहुत आश्वासित नहीं है। उसके अतिरिक्त जो अभी श्री टशी जी ने मेरे विषय में कुछ कहा गया है वो औपचारिक हैं। हम लोगों का संवाद ठीक ढंग से बैठ पाए, तो इसलिए मैं अपने परिचय देना आवश्यक समझता हूँ। जब जब लोगों से संवाद होते हैं तो मैं अपना परिचय संक्षेप में देता हूँ। और यह है कि मैं आज भी 7वीं शती की सभ्यता में जीता हूँ, तो इसलिए आपकी सभ्यता और मेरे सभ्यता के बीच में 1300 वर्ष की अंतर हैं। तो इसलिए हम लोग कैसा एक साथ वार्तालाप करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि आप सब एजुकेटेड हैं। एजुकेशन, हम अत्यंत अनएजुकेटेड हैं। एजुकेशन से मुझे एक छुआ नहीं गया है। थोड़ा बहुत शिक्षा लिया है वो दूसरी बात है। शिक्षा से एजुकेशन का कोई मतलब रखते नहीं। एक 7वीं शती में रहने वाले और एक अनएजुकेटेड के साथ 21वीं शती की आधुनिक उत्तर आधुनिक सभ्यता में रहने वालों के बीच में एक संवाद स्थापित हो, इसका आशा करना कितना वास्तविक होगा या नहीं होगा, ये तो 1 घंटे के बाद में पता चलेगा। आज का विषय है परम पावन 14वें दलाई लामा जी की प्रतिबद्धता है।
इस विषय में जाने से पहले थोड़ा सा जगत की दृष्टि की चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एक परंपरागत जगत की दृष्टि और एक आधुनिक जगत की दृष्टि दो अलग अलग हैं। परंपरा वाले, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो अन्य सनातन धर्म की अनुयायी हो, जगत पुराण या अभिधम्म कोश आदि में जो इस जगत की एक चित्रण खींचा गया है, वो पूर्ण विकसित जगत से ह्रास होते हुए नीचे आ रहे परिस्थिति के परिचित हैं, और आधुनिक दृष्टि से ये आदिमानव की स्तर से बंदर से मनुष्य बन करके विकास के उन्मुख होकर के आज विकास की चरम सीमा पर पहुंचे हुए उत्तराधुनिक काल में पहुंचे हुए ऐसा माना गया है। ये दोनों का दृष्टिकोण एक दूसरे की विपरीत हैं, कहीं मेल नहीं खाते हैं। परंपरा वाला ये कहते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य की आयु भी बहुत लंबे थे, और सत्य युग जिसको कहलाया जाता है, जिसमें कोई अकुशल कार्य होते नहीं थे, तो उसको सत्य युग। अकुशल कार्यों में 4 प्रमुख माना गया है: प्राणापात, जीव हत्या, अंत्यनिंदान, चोरी करना, कामेशु मिथ्याचार, काम वासना और उससे मिथ्याचार करना, और असत्य वचन। ये 4 कभी नहीं होते थे मनुष्य के समाज में, तो उसको सत्य युग माना गया। 4 में से एक पाप उत्पन्न हो गए तो 3 बच्चे, तो उसको त्रेता युग कहा गया। एक और पाप आ गए, केवल 2 ही बच्चे, तो द्वापर कहने लगा, और 4 आ गया तो फिर कलयुग। इस समय कलयुग चल रही हैं। मनुष्य की जीवन भी अधिकतम 1 शतक 100 वर्ष की माना गया है, और इसमें अनेक प्रकार की सब चीज़ में कषाय आ गए हैं। 5 कषाय की बात हम लोग करते हैं। ये सारे प्राचीन भारतीय पद्धतियों का एक ही जैसा हैं, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो वेदांतिक हो, न्यायिक हो, सब जगत पुराण को एक जैसे मानते हैं। तो उसमें आयु, दृष्टि, क्लेश, सत्व और काल, ये 5 की कषाय युग आ गए हैं, अंतिम रूप आ गए। आयु का कोई ठिकाना नहीं है, कब मृत्यु हो जाए। और दृष्टि, मिथ्या दृष्टि से भरे हुए पड़े हैं। कलेश, राग, द्वेष, मोह, क्रोध आदि अपने चरम सीमा पर हैं। और सत्व, जो जीव जंतु वो प्रेम पूर्वक ना रह करके द्वेष पूर्वक हो गया है। समय अधिकतम व्यर्थ में जाते हैं, उसकी कोई ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं होता है, ऐसा सोचा गया है। तो आधुनिक दृष्टि से इस जगत को देखते हैं तो वो बंदर से आदमी बने, धीरे धीरे विकास हुआ। पाषाण योग, धातु योग, मिशन योग इत्यादि हम विकास होते गए, और आज
साइंस और प्रौद्योगिकी विकास की चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं और आगे बहुत आगे जाएगा, ऐसा सोचते, ऐसा कहते हैं। ये दोनों सिद्धांत हमने मान लिया है। किसने पुराना सिद्धांत को माने, किसने नए सिद्धांत को माना, लेकिन ये माना हुआ है, हम जानते नहीं हैं। जानते नहीं हैं, मान लेते हैं तो कोई भी मान सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल की एजुकेशन पद्धति में जानकारी नहीं देते हैं, सूचना देते हैं और मनवा लेते हैं। अगर कोई चीज़ पूछा जाए तो वो कहेंगे ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। लेकिन उनसे पूछे कि आप जानते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं जानते हैं? किताब में लिखा हुआ है, गुरुजी ने कक्ष में कहा है, तो हाँ वैसा। लेकिन वो अपने से उस बात को जानते नहीं हैं। जैसा बंदर से मनुष्य बना, इसको हमने मान लिया, हम जानते नहीं हैं। अगर जानते होते तो ये भी कहते हैं कि आज जो हमारे यहाँ आसपास बंदर घूम रहे हैं, उनका क्या दोष था, वो आज तक के मनुष्य क्यों नहीं बन पाए? इस प्रश्न का किसके पास भी उत्तर नहीं है। या जो मनुष्य बने थे उसका जेनेटिक बनावट कुछ दूसरा था या आज दूसरा था, इसको भी कोई नहीं जानते हैं। लेकिन हम मान रहे हैं कि हमारा पूर्वज बंदर था और हम बंदर के औलाद हैं। तो ये दोनों दृष्टिकोण से बिना जाने आने माना हुआ है, तो इसलिए कोई भी होने की संभावना है। दोनों गलत हो सकता है या एक सही हो सकता है। भारत में एक कहावत है, भगवान जाने। जो हम नहीं जानते हैं तो कह देते हैं कि भगवान जाने, तो इसको हम भगवान जाने में रख देते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि परंपरागत जगत दृष्टि से आज 5 कषायिक योग हैं। मनुष्य अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसी तरह से जो आधुनिक दृष्टि से जगत को देखते हैं, उनकी दृष्टि में भी जो यथार्थ हैं, ये जगत समस्या मुक्त नहीं है। ये जगत संपूर्ण रूप से संरचित नहीं है। आज उत्तर आधुनिक युग में जीने वाले जो अति विकसित मनुष्य भी बड़े बड़े समस्याओं से जूझ रहे हैं। और ये समस्याएं हैं, ये चुनौती हैं, आज के साइंसदानों की दृष्टि से संपूर्ण जीव जंतु इस पृथ्वी से विनाश होने के कगार पर पहुंचे हुए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मानते हैं, जानते तो शायद नहीं होंगे। तो इसको देखते हुए परम पावन दलाई लामा जी ने अपने दृष्टि से उत्तराधुनिक मानव की मूल समस्याओं को 5 वर्ग में सम्मिलित किया है। ये 5 समस्या मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती देने वाले समस्याएं हैं। इनकी समाधान खोजना हमारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं। तो इन्होंने इस दृष्टि से अपने 5 प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित या निर्धारित किया है। ये 5 समस्या हैं। प्रथम, जनसंख्या की वृद्धि एवं अस्थिरता।
हर क्षेत्र में, हर देश में, हर राष्ट्र में या तो जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि हो रहे हैं या घट रहे हैं। ये दोनों मनुष्य के लिए समस्या है और कहीं कहीं इसका अस्थिरता है। एक प्रकार की जनसंख्या वृद्धि होता है, दूसरे प्रकार की जनसंख्या कम होता है। तो जनों के बीच में जो संतुलन है, कोई धर्म विशेष वाला, जाति विशेष वाला, एक जनसंख्या वृद्धि होता है, दूसरा का घट जाता है। जो घट जाने वाले असुरक्षित महसूस करते हैं, जो वृद्धि होने वाला है उसको भी अपने कुशलक्षेम के लिए असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये एक आज से 1000 वर्ष पहले जनसंख्या की वृद्धि ऐसा नहीं होता था, या 500 वर्ष पहले भी शायद नहीं होता था। पिछले 250 वर्ष में, 300 वर्ष में जिस प्रकार से दुनिया में जनसंख्या की वृद्धि या अस्थिरता हुए हैं, वो कभी नहीं हुआ। ये एक समस्या के रूप में उन्हें निर्धारित किया है। और दूसरा है अमीर और गरीब की, संपन्न और विपन्न के बीच में जो खाई हैं वो वृद्धि हो रहे हैं। सभी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय जगत में समता की स्थापना के लिए, विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से समता की स्थापना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करना चाहिए, ऐसा बातचीत में होते हैं, लेकिन यथार्थ में वो नहीं होता है। गरीब हटाने की बात होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो तथाकथित राष्ट्रीय संघ हैं, उनका 1914 की जो 17 लक्ष्य बनाया गया है, उसमें सबसे पहले यही है कि विभिन्नता को हटाना। गरीब तो कई जगह में हटा नहीं पाए, लेकिन गरीबों को सताया जरूर गया। तो ये दूसरा उठा हो रहा है। ये दूसरा चुनौती उन्होंने देखा है। और तीसरा है हिंसा की वृद्धि, युद्ध के रूप में, आतंकवाद के रूप में, या छोटे मोटे संघर्ष के रूप में अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष हिंसा अत्यधिक वृद्धि हुआ है। और उसके अतिरिक्त संरचनात्मक की हिंसा, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, सामाजिक अन्याय की दृष्टि से उसका वृद्धि हो रहा है। और सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि हिंसा की पैमाने और सत्र पुराने ज़माने जैसा नहीं रहा। इसका छोटा सा दृश्य हिरोशिमा और नागासाकी की जो परिस्थिति है वो हमारे सामने है। उस समय केवल एक ही राष्ट्र के पास इस प्रकार की हथियार थे। अब अधिकांश लोगों के पास इस प्रकार के हथियार आ चुके हैं। और संरचनात्मक हिंसा और विशेष रूप से जो बाजार की दृष्टि से या व्यापार की दृष्टि से जो हिंसा भरे हैं, आज कोई भी राष्ट्र अपने को ठीक से, क्योंकि सारा राष्ट्र बड़े बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से चला रहे हैं, तो इसलिए उनकी हथियार के बाजार बराबर खुले रहना चाहिए। मेरे जीवन काल में मुझे याद है 2 वियतनाम को बटा करके
युद्ध करा रहे थे, वो 18 वर्ष तक चला। अगर वो युद्ध को जीतना होता तो एक दिन में जीत सकते थे, बंद करना होता तब एक दिन में बंद कर सकते थे, लेकिन जीतना हारना उनका उद्देश्य नहीं था। हथियारों की उपयोग या उपभोग होते रहना वो उनका उद्देश्य था। आप रोज पढ़ते होंगे अमेरिका में पागल लोग जा कर के स्कूल में बंदूक चला कर के छात्रों को हत्या कर देते हैं। ऐसा कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन वहाँ हथियार को या बंदूक को नियमित करने की कोई कानून लाने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि उससे उनका बाजार बंद हो जाएंगे। तो ये बाजारू हिंसा है, ये मनुष्य की सबसे बड़ा एक चुनौती है। और चौथा है पर्यावरण की प्रदूषण। मनुष्य को, मनुष्य क्या संपूर्ण जीवधारियों को अपने जीवन को चलाने के लिए पानी और हवा ये अत्यंत अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं। ये दोनों प्रदूषित हो गए। अब एक स्वच्छ पानी पीने के लिए उद्योगपति को पैसा देकर के पानी खरीदना पड़ता है। जब मैं प्रारंभ में हिंदुस्तान पहुंचा था 60-61 में, कहीं भी जाएं तो रेलवे अड्डा पर नलका के पास हम पानी लेते थे, पीते थे। तो आज उसकी बात बंद हो गए। अब बोतल में पानी या तो लेकर जाइए या तो खरीदिए। अब हवा भी उस तरह से। जापान में तो कहीं कहीं जगह पर सांस लेने के लिए छोटे छोटे कक्ष बनाया गया है। वो बीच में कोई दिक्कत हो तो उसमें जा कर के, जैसा टेलीफोन के लिए उसमें जाते हैं उस तरह से जा कर के अब हवा भी साथ लेकर के जाना या खरीदना ऐसा हो जाएंगे। अब ये पृथ्वी जीव जंतुओं के रहने के लायक नहीं रहेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, साइंसदानों लोग कह रहे हैं। 2070-80 में बहुत दिक्कत होगा। कुछ ज़्यादा भूभाग जो है वो पानी में डूब जाएंगे, अन्य भूभाग में पानी की किल्लत पड़ेगा। ये सारा चीज़ हो रहा है और ये प्रकृति की विपदा नहीं है, मानव कृत्य हैं। मनुष्य के व्यवहार से ये सारा चीज़ प्रदूषण हुआ है। प्रकृति के विपदा होता तो पहले ही आ गया होता। ये सारा वो भी आजकल एक शब्द हैं विकास, उसके साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ विकास होते हैं वहाँ वहाँ पर्यावरण की प्रदूषण और प्रकृति की शोषण दोनों साथ साथ होता है। ये चौथा समस्या है। अब पांचवा समस्या और अजीब है। दुनिया में बहुत सा धार्मिक परंपराएं थे। भारतवर्ष में 6 परंपराएं मुख्य रूप से चलते थे। तो 6 में से एक तो चारवाक हैं, वो धर्म की परंपरा में नहीं गिना जाता है। बाकी 5 और बौद्धों को गिन ले जाए तो फिर 6 हो जाएगा। और भारत में इतर में बाहर में ईसाई, मुस्लिम इत्यादि बहुत सा धार्मिक परंपराएं थे। उन सब की धार्मिक परंपराएं लगभग समाप्त हो गए हैं, लेकिन उसका नाम और उसकी संस्था बचे हुए हैं। तो उनके नाम और उनकी संस्था से
मनुष्य में विभाजन की, संघर्ष की, हिंसा की कारण बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा अजीब बात है। उसके लिए शब्द भी गढ़ा गया है, धार्मिक असहिष्णुता। ये होता नहीं है। कोई मनुष्य धार्मिक होगा तो वो कभी असहिष्णु नहीं हो सकता है। असहिष्णु होना धार्मिक नहीं होने की सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन फिर भी उसका नाम ऐसा दे दिया है कि ऐसा लगता है कि उनका धर्म जो है उनको असहिष्णु बना रहे हैं। उनके हृदय में धर्म के अभाव जो हैं वो असहिष्णु बना रहे हैं। अगर उसके हृदय में थोड़ा बहुत धर्म का कुछ होता तो असहिष्णु नहीं होता। धर्म का प्रथम शर्त है दया, करुणा, क्षमा। तो उससे असहिष्णु कैसा हो सकता है? कोई भी धर्म को दे। लेकिन धार्मिक असहिष्णुता और धार्मिक सहिष्णुता, ये शब्द भी उतना ही गलत है। धर्म जो है सह करने के लिए नहीं होता। अगर धर्म सच में जो हो तो वो पूजने की और आदर करने की चीज़ होगा, उसको सह करने की चीज़ नहीं हो सकता है। तो धार्मिक सहिष्णुता और सहिष्णुता ये सबसे बड़ा मनुष्य के विडंबना है। क्योंकि मनुष्य के सारे जो उनकी संरचना है, स्वभाव तो नहीं कहेंगे, स्वभाव का तो नहीं बदल जा सकता है। मनुष्य की जो संरचना है उसको बहुत बड़ा परिवर्तित कर दिया है। संक्षेप में कहें तो मनुष्य प्रकृति के साथ एक दूसरे की पोशाक रूप में, पूरक रूप में अनादिकाल से जीते आ रहे हैं। वो माना हुआ नहीं, वो सही यथार्थ है। मनुष्य प्रकृति पर आधारित हैं, आश्रित हैं। प्रकृति मानव पर आधारित हैं, आश्रित हैं। लेकिन आज उसको बदल करके मनुष्य जो है प्रकृति के ऊपर शोषण करने वाला बना दिया है। मानव पुराना जमाने में उपयोग करता होता था, आज उसको उपभोग करता बना दिया है। फ्रॉम यूजर टू कंज्यूमर। यूजर तो ठीक ही था, हमारा अधिकार है, प्रकृति उसकी अनुमति देते हैं। लेकिन कंज्यूम करना, उपभोग करना, ये मानव की कार्य नहीं है। तो मनुष्य को उपभोग करता बना दिया उपयोग करने से। तो ये जो बहुत बड़ा, और मनुष्य मानव सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक के बिना मानव अकेला जी नहीं सकते हैं, कोई भी कार्य नहीं संपन्न होगा। तो उस सामाजिक के प्राणी होने की बात, मनुष्य के मूल स्वभाव सहयोगी होता है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलने वाले। आज उसको आधुनिक सभ्यता ने एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा करने वाला बना दिया है, कॉम्पिटिटर बना दिया है। तो भाई में एक दूसरे से साथ प्रतिस्पर्धा होते हैं, और प्रतिस्पर्धा जो होते हैं तो स्वयं की जीत और अन्य की पराजित, इसका उद्देश्य होना को स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से जो ये 5 विशाल चुनौती हैं जो संपूर्ण मनुष्य के अस्तित्व को मिटाने के लिए मुबाह करें हैं। अब हमारे जो पीढ़ी हैं इस खतरे को देख रहे हैं, जान भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, और जो जाने की
वो करने वाले लोग जो साइंस की दानी लोग हैं, उन लोगों ने भी कह रहे हैं कि अब ऐसा होने वाले हैं। तो इसकी समाधान खोजना वर्तमान पीढ़ी की एक दायित्व बनते हैं।